हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जेपीएससी की नोटिफिकेशन भी आ गई है। जो नोटिफिकेशन आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया है। ये नोटिफिकेशन आप www.jpsc.gov.in पे भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास सीट्स कितनी है। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो सीट्स का बाइफरकेशन है, ये आपका सीट्स का बाइफरकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो सिविल सर्विसेज की पोस्ट है ये अराउंड 207 है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड भी 88 सीट्स हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं आपकी, अगर देखा जाए तो। और टोटल सीट्स हैं हमारे पास 342 सीट्स। 342 सीट्स के लिए वैकेंसी आई है। अब इसमें जो है आपको जैसा कि पता है कि ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है। बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी होती है ग्रेजुएट होना चाहिए आप। ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए आपने। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा इशू जो था ये उम्र की गणना की तिथि। ठीक है, तो ये उम्र की गणना की तिथि जो है आपका, न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि जो है 1/8/2024। और अधिकतम उम्र तिथि की गणना जो है ये आपका 1/8/2017 को की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए इसी इसी को देखते हुए। ठीक है, उम्र सीमा जैसे है कि मिनिमम 21 साल रहना चाहिए। मैक्सिमम जो है आपका 35 साल है। जो आपके ईबीसी हैं उनके लिए 37 है। फीमेल के लिए 38 है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 ईयर्स है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी उसको 10 ईयर रिलैक्स किया जाएगा, मतलब 35 से लेके 1045 तक। ठीक है, एक्स सर्विस मैन है उनको 5 ईयर रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हैं जो आप भी जानते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं इसके सिलेबस पे। ठीक है, जो सिलेबस है आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है। इसमें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में आप पहले देख लीजिए, इसका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। एक प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। ओके, प्रीलिम्स में ये क्या क्या पूछेंगे, दो पेपर होगा आपका प्रीलिम्स में। पहला GS1 होगा, GS2 होगा। ठीक है, 200 मार्क्स ईच होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। 100 क्वेश्चन इन पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चन इन पेपर 2। ठीक है, दोनों के लिए आपको 2-2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम जंप करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। ओके, देखिए नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आप अपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दो पेपर होगा, मैक्सिमम 400 मार्क्स के होंगे, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अच्छा, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, एक चीज़ बहुत बड़ी चेंजेस चेंजेस क्या ये बून है आपके लिए। ठीक है, बेन नहीं है, वरदान है आपके लिए कि नो नेगेटिव मार्किंग है आपका प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको क्या है, 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका पेपर देख लेते हैं कि GS1 में क्या पूछते हैं और GS2 में क्या पूछते हैं। तो पेपर 1 में जो है आपका, सबसे पहले देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये एंशियंट मेडिवल मॉडर्न क्वेश्चन
कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी बता रखा है। टोटल 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, मतलब आपको जो है ये आपके 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स ये रहेगा आपका। ये भी आपका 20 मार्क्स का ज्योग्राफी रहेगा आपका। पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। इकोनॉमी भी आपका जो है 20 मार्क्स का रहेगा। साइंस एंड टेक जो है ये 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं इसको देख करके कि प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना है। आपको साइंस एंड टेक पहले पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जहाँ जहाँ आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। हालांकि ऑल ऑल सब सेक्शंस आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बट आप जो है इस चीज़ को प्राइमरली देखिए कि आपको कहाँ मार्क्स आप उठा सकते हैं। देखिए जैसे झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑन हिस्ट्री सोसाइटी एंड कल्चरल एंड हेरिटेज, इसके ऊपर तो पूरा पेपर 2 ही है। इसके ऊपर पूरा पेपर 2 है, तो इसमें आप 10 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है ये 30 मार्क्स का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, 30 मार्क्स का। ठीक है। और जो मिसलेनियस होंगे, ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन की रिक्वायर्ड नहीं है, लिखते हैं बस, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही प्रिपेयर। ठीक है। जैसे आपका ह्यूमन राइट्स हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एजेंसीज, इस पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है पेपर 2 कैसे कवर किया जाए। पेपर 2 इज द टफेस्ट पार्ट इन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, बिकॉज पेपर 2 आपको थॉरली पढ़ना पड़ता है, और ये किसी एग्जामिनेशन से मैच भी नहीं करता, ये स्पेसिफिकली आपको झारखंड के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो पेपर 2 पहले झारखंड का इतिहास है। ठीक है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 16 मार्क्स के। उसके बाद झारखंड आंदोलन से आपको 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोक साहित्य, लोक नृत्य, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेल कूद से 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन। भूमि संबंधी कानून, ये जो है ये वाला पार्ट जो है थोड़ा टफ हो जाता है लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे मार्क्स उठाना उतना ही आसान है अगर आप अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं तो। ठीक है। देखिए ये मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन से भी आप अच्छा उठा सकते हैं मार्क्स। झारखंड की आपदा प्रबंधन यहाँ से भी। ठीक है। तो ये टोटल जो है आपका पी तक है, तो ये सारे सब सेक्शंस आपको डिवीजन दे दिए हैं। और जब आप देखेंगे ना पीछ पहले पुराने क्वेश्चन पेपर्स, तो एकदम इसी के बेसिस पे बनाए गए हैं क्वेश्चन पेपर, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं लेकर के आए गए हैं, एकदम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। ठीक है। अब हम मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में क्या है, पहले तो आपका जनरल इंग्लिश प्लस जनरल हिंदी। ठीक है। देखिए ऑल आर कॉमन कंपलसरी पेपर्स, देयर इज नो ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसमें आपको ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, सारा पेपर जो होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है। एक तो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। ठीक है। इसमें आपको, ठीक है, इसमें सिक्योर करना है मिनिमम 30 मार्क्स। 100 मार्क्स में से आपको 30 नंबर लेकर के आने हैं। दूसरा पेपर है आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आप लैंग्वेज पेपर चुन सकते हैं, ये झारखंड स्पेसिफिक है, तो आप इसमें से हिंदी भी चुन सकते हैं। बाय द वे हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, आप इसमें से चुन सकते हैं। और अदर लैंग्वेजेस जो हैं ये झारखंड के रीजनल लैंग्वेजेस हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको भी चुन सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तीसरा पेपर जो है आपका सोशल साइंस। ठीक है। सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है। इक्वल वेटेज रहेगा आपका, 3 घंटे का 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। मतलब आपका हिस्ट्री से ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, और ज्योग्राफी से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। और जो पेपर मेंस का पेपर जितना भी होना है ये सारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है आपका। पेपर 4 की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये भी आपसे 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। सब में आपको जो मेंस के पेपर हैं सब में आपको करीब करीब 3 घंटे मिलेंगे लिखने के लिए। ठीक है। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यहाँ से भी 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई बोल दे रहा है कि हम सारा प्रिपेयर करवा देंगे, आप हमारे पास ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए,
तो ये सब चीज़ों के लिए ना आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, और एक आपको राइट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरीके से कवर अप करना है। अगर आप कवर अप नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ। ठीक है। इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। अब देखिए, रिटर्न का 950 मार्क्स है, इंटरव्यू टेस्ट 100 मार्क्स का है। इसी के बेसिस पर आपका 1050 मार्क्स होता है, इसी के बेसिस पर आपका चयन होगा। मैक्सिमम कट ऑफ जाती है 50%। ठीक है, 50% अगर मान लीजिए आपको क्या है, 550 नंबर के अराउंड लाने पड़ेंगे इसको पास आउट करने के लिए। ये बेसिक ओवरव्यू था जो आपका नोटिफिकेशन आया है। मेनली हम लोगों का बात करने का मुद्दा ये था कि हमें सिलेबस बताना था कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से है। कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हमने प्रिपेयर करके रखे हैं झारखंड के लिए, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें जेपीएससी के लिए। क्योंकि इस बार 207 सीट्स हैं, जैसा कि हमने बताया, सिविल सर्विसेज में सिर्फ। ठीक है। चलिए।